राधे राधे प्यारे भक्तों, तुम आज बहुत उदास हो ना, बंद कमरे में अकेले बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहे हो। तुम्हारी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही है। तुम सोच रहे हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तुमने तो सबका भला चाहा, तुमने तो हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से निभाया, अपना खून पसीना एक करके अपने परिवार को, अपने अपनों को खुशियां देनी चाहिए, फिर भी बदले में तुम्हें क्या मिला? आपको केवल धोखा, अपमान, असफलता और एक ऐसा गहरा दर्द जिसे तुम किसी से बांट भी नहीं पा रहे हो। तुम रातों को उठ उठ कर रोते हो और उस आसमान की तरफ देखकर भगवान से पूछते हो कि हे ठाकुर जी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी भयानक सजा मुझे मिल रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इन आंसुओं को पोंछ लो। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि इस संसार का वह सबसे कड़वा और नंगा सच है, जिसे जब तुम समझ लोगे तो तुम्हारी आंखों से एक भी बूंद आंसू दुनिया के किसी भी इंसान के लिए नहीं गिरेगा। तुम्हारे मन का सारा बोझ, सारा डिप्रेस और सारा दुख आज इसी पल भस्म हो जाएगा। बस मेरी इन बातों को अपने हृदय की सबसे गहरी तिजोरी में उतार लेना। सबसे पहले तो ये विचार करो कि तुम रो किसके लिए रहे हो। उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें तुम्हारी जरूरत के वक्त अकेला छोड़ दिया, या उस पैसे और रुतबे के लिए जो आज तुम्हारे हाथ से निकल गया है। मेरे लाडले भक्तों, ये संसार एक सराय है, एक रेलवे स्टेशन है, और यहां मिलने वाला हर इंसान एक मुसाफिर है। तुम स्टेशन पर मिलने वाले मुसाफिरों से जिंदगी भर साथ निभाने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? इस दुनिया का सबसे बड़ा और अटल नियम यही है कि यहां कोई किसी का नहीं है। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है, जब तक तुम लोगों के काम आ रहे हो, तब तक वे तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएंगे, तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और तुम्हें अपना भगवान मानेंगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारी जेब खाली हो गई, जिस दिन तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हुआ, तुम्हारे अपने ही सगे रिश्तेदार, तुम्हारे वो तथाकथित पक्के दोस्त तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। तुम जिससे जितना ज्यादा मोह करोगे, जितना ज्यादा अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में दोगे, तुम्हें उतना ही भयंकर दुख झेलना पड़ेगा। हमारा दुख इसलिए नहीं है कि भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं, हमारा दुख इसलिए है कि हमने इस झूठी दुनिया को, इस नाशवान शरीर को और इन स्वार्थी रिश्तों को अपना मान लिया है। जब तुम किसी ऐसे इंसान से उम्मीद लगाते हो जो खुद कल मर जाने वाला है, तो तुम्हें सिवाय रोने के और क्या मिलेगा? तुम्हें एक बहुत ही सुंदर और आंखें खोल देने वाली कहानी सुनाता हूं। इसे सुनोगे तो समझ आएगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हो रहा है, उसके पीछे उस सांवरिया सेठ की कितनी बड़ी कृपा छिपी है। एक बार एक बहुत धनवान व्यापारी था। उसने अपना पूरा जीवन, अपना खून पसीना अपने इकलौते बेटे को बड़ा करने में लगा दिया। उसने खुद फटे कपड़े पहने, अपनी हर इच्छा का गला घोंट दिया, लेकिन बेटे को हमेशा मखमली बिस्तर पर सुलाया। उसे लगा कि बुढ़ापे में यही बेटा मेरी लाठी बनेगा, मेरे कांपते हाथों को सहारा देगा। लेकिन जब वह बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई और घर में बहू आई, तो उसी बेटे ने एक दिन अपने बूढ़े पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वो पिता सड़क पर आ गया। वो गांव के एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर दिन रात रोता रहता, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था? मैंने अपना पेट काट कर जिसे खिलाया, मेरे उसी अपने खून ने मुझे धोखा दे दिया। उसका रो रो कर बुरा हाल था। एक दिन वहां से एक सिद्ध संत गुजरे। उन्होंने उस बूढ़े को बिलखते हुए देखा और उसके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या कोई खजाना खो गया है जो इतना विलाप कर रहे हो? बूढ़े ने रोते हुए अपनी सारी दर्द भरी कहानी सुना दी। संत उसकी बात सुनकर जोर से हंसे और बोले, अरे मूर्ख, तेरा खजाना खोया नहीं है, बल्कि तू तो एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो गया है। जिस बेटे को तू अपना समझ रहा था, वह तो तेरा एक पुराना कर्जदार था जो इस जन्म में अपना कर्ज वसूलने आया था। उसने तेरा सारा धन ले लिया,
तेरा हिसाब चूकता हो गया, अब तो खुश हो जा। ये भगवान ने तेरे अंतिम समय में सारे मोह माया के बंधन काट दिए हैं ताकि तू अपना मन केवल और केवल उस परमात्मा में लगा सके। याद कर, जब तक वो बेटा तेरे पास था, जब तू माया में अंधा था, क्या तूने कभी इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान का नाम लिया था? क्या तूने कभी एक पल के लिए भी शांति महसूस की थी? नहीं। आज उस बेटे के धोखे ने तुझे साक्षात भगवान के दरवाजे पर ला बिठाया है। ये रोने का नहीं, ये तो उत्सव मनाने का समय है। उस संत की वाणी ने बूढ़े की आंखें खोल दी। उसने उसी पल रोना छोड़ दिया। उसने जान लिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। उसने अपना बचा हुआ जीवन भगवान के नाम में ऐसा रमाया कि उसे परम शांति मिल गई। तुम्हारे साथ भी तो रोज यही होता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तुम्हारा दिल तोड़ता है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है, तो तुम तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हो। तुम सोचते हो कि मेरी ही कोई गलती होगी, मैं ही किसी लायक नहीं हूं। तुम खुद को कोसने लगते हो और रातों की नींद खराब कर लेते हो। लेकिन मेरे लाडले, यह बात हमेशा याद रखना कि सोना जब भयंकर आग में तपता है तभी वह निखर कर कुंदन बनता है। तुम्हारे जीवन में ये जो दुख आते हैं, ये जो धोखे मिलते हैं, ये कोई सजा नहीं है। ये मेरे ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। वे तुम्हें अंदर से फौलाद की तरह मजबूत बनाना चाहते हैं। वे तुम्हारे आस पास जमे हुए उस झूठे और स्वार्थी रिश्तों के कचरे को साफ कर रहे हैं, ताकि तुम यह समझ सको कि इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। तुम जितना इंसानों से उम्मीद लगाओगे, तुम्हें जीवन भर उतना ही रोना पड़ेगा, और जितना तुम उस श्यामाजू से उम्मीद लगाओगे, तुम्हारी झोली उतनी ही खुशियों और सुकून से भर जाएगी। तुम आज इसलिए भी रो रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, तुम्हारी नौकरी छूट गई है, तुम्हारे व्यापार में घाटा हो गया है, या तुम कर्ज के बोझ तले दब गए हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कल क्या होगा। अरे पागल, जिसने तुम्हें इस धरती पर जन्म दिया है, जिसने तुम्हें यह शरीर दिया है, क्या उसने तुम्हारे दाने पानी का इंतजाम नहीं किया होगा? तुमने कभी खुले आसमान में उड़ते हुए एक पक्षी को देखा है? क्या वह कभी कल के भोजन के लिए चिंता करता है? क्या वह कभी अपना बैंक बैलेंस चेक करता है या अपने लिए कोई तिजोरी बनाता है? वो सुबह उठता है, आसमान में उड़ता है और शाम को अपना पेट भरकर अपने घोंसले में लौट आता है। उसे उस परमात्मा पर पूरा विश्वास है कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी जरूर देगा। और तुम इंसान होकर इतनी बुद्धि पाकर भी उस भगवान पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे रोने और परेशान होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुमने अपने आप को जीवन का कर्ता मान लिया है। तुम अहंकार में सोचते हो कि मैं कमाता हूं तो घर चलता है, मैं करूंगा तो ही काम होगा। जिस दिन तुम अपने भीतर से इस मैं को निकाल कर बाहर फेंक दोगे और हाथ जोड़कर कहोगे कि हे नाथ, जो कर रहे हो तुम कर रहे हो, मैं तो केवल तुम्हारे हाथों की एक कठपुतली हूं, उस दिन तुम्हारी सारी चिंताएं, सारे तनाव छू मंतर हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग आज महलों में रह रहे हैं, जिनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, वे तुमसे ज्यादा सुखी हैं? बिल्कुल नहीं। बाहर से हंसने वाले इन चेहरों के पीछे झांक कर देखोगे तो पाओगे कि वे रातों को नींद की गोलियां खाकर सोते हैं। उनकी तिजोरियां सोने चांदी से भरी हैं, लेकिन उनका मन एक श्मशान की तरह खाली और डरावना है। सच्चा सुख और सच्ची शांति तो उस इंसान के पास है जो रूखी सूखी रोटी खाकर भी अपने ठाकुर जी का नाम लेता है। इसीलिए अपनी तुलना कभी किसी अमीर या सफल दिखने वाले इंसान से मत करना। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। भगवान जिस हाल में रखें उसी में मुस्कुराना सीखो। जब तुम हर हाल में राजी रहना सीख जाओगे, जब तुम भगवान की रजा में अपनी रजा मिला दोगे, तो दुख खुद तुमसे हार मान लेगा और तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। तुम्हारे ये जो आंसू हैं ये बहुत कीमती हैं। इन्हें इस नश्वर संसार के लिए, किसी इंसान के लिए या थोड़े से पैसों के लिए बर्बाद मत करो।
अगर तुम्हें रोना ही है, अगर दिल में बहुत दर्द है, तो एकांत में बैठो, अपने कमरे का दरवाजा बंद करो और उस बांके बिहारी की तस्वीर के सामने रो। उससे कहो, हे सांवरिया, मैं इस दुनिया के छल कपट से हार गया हूं, मुझे इंसानों ने बहुत रुलाया है, अब तू मुझे अपनी शरण में ले ले। जब तुम्हारे आंसू उस प्रभु के श्री चरणों को भिगोएंगे तो तुम देखना, तुम्हारे भीतर एक ऐसा अलौकिक साहस, एक ऐसी दिव्य शांति उतरेगी कि दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा तूफान, कोई भी दुख तुम्हें अंदर से हिला नहीं पाएगा। तुम्हारे रोने से, तुम्हारे उदास रहने से न तो गया हुआ इंसान वापस आएगा, न ही बिगड़ा हुआ काम बनेगा, और न ही तुम्हारी किस्मत बदलेगी। तो फिर अपनी इतनी अनमोल ऊर्जा को, इस सुंदर जीवन को निराशा में क्यों बर्बाद कर रहे हो? उठो, अपने चेहरे पर थोड़ा सा ठंडा जल मारो, एक गहरी सांस लो और अपने होठों पर एक सुंदर सी मुस्कान लाओ। यह जीवन बहुत छोटा है मेरे भाई बहनों, इसे डिप्रेशन, तनाव, कलह और शिकायतों में मत गुजारो। जब तुम मुस्कुराते हो, जब तुम हर विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य रखते हो और शिकायत नहीं करते, तो तुम साक्षात भगवान को प्रसन्न करते हो। भगवान को रोते हुए और शिकायत करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, उन्हें वे भक्त पसंद हैं जो कांटों पर चलकर भी कहते हैं कि तेरा शुक्र है प्रभु, तूने मुझे संभाल लिया। आज से ही अपना एक नियम बना लो, चाहे दिन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, घर में कितना भी तनाव क्यों ना हो, शाम को कुछ समय निकाल कर एकांत में बैठना और उस परमात्मा का ध्यान जरूर करना। निरंतर अपनी जुबान पर राधे राधे का नाम रखो। जब भी कोई बुरा विचार मन में आए, जब भी किसी पर बहुत गुस्सा आए या रोने का मन करे, बस गहरी सांस लेकर राधे राधे बोलना शुरू कर दो। ये पावन नाम एक ऐसा शक्तिशाली और अचूक मंत्र है जो तुम्हारे दिमाग के हर नकारात्मक विचार को भस्म कर देगा। अब रोना बंद करो, तुम कोई अनाथ नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम उस त्रिलोकीनाथ की संतान हो जो तुम्हारे जीवन से चला गया। समझ लो वो तुम्हारे लिए सही नहीं था, और जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें हर हाल में मिलकर रहेगा। मुस्कुराओ और अपने कर्म करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।